चलो चलो, मेरे साथ मॉल किसको जाना है? मुझे 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 तो चलो बेटा, गाड़ी में बैठो। आ जाओ। लेकिन सुनो, पहले अपने पापा से पैसे ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा का बाप हूँ, बैंक नहीं हूँ। पापा पापा जी आप ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं वो आलिया का होमवर्क बाकी है। बेटा, इस होम में किसी का वर्क बाकी है ना तो तेरा है। आलिया को क्यों रोक रही है? माया बेटा, वैसे भी हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर करा लियो होमवर्क। चल आलिया बेटा, गाड़ी की तरफ रेस लगाते हैं, आजा। रेडी? 1 2 चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ये आलिया को चीटिंग। एक मिनट सुमित, तुम भी इनके साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा। मैच देखने दोगे तो और मजा आएगा। सुमित, तुम इन्हें अपनी गाड़ी में ले जाओ। पापा जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना। अरे नहीं नहीं माया, मेरी शन्नो को कुछ नहीं हुआ है, वो भी मेरी तरह है, रफ एंड टफ। देखा माया, सब ठीक तो है। अबे डॉली, किचन से बाहर आ जा। कमाल है, पहली बार में किचन से बाहर बुला रहे हैं उसको, नहीं तो। डॉली, वो आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? अबे सुमित, सुमित, तुम कुछ बोलोगे? हाँ बोलूंगा। आप लोग जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। मैच मिस हो रहा है। चिप्स का है? चलो 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 चलो। एक सेकंड, मैं भी चलूंगी। तू फिर ये होमवर्क कौन करेगा बेटा? माया बेटा नहीं वो थोड़ा जरूरी काम है ना मॉल में। सुमित, सुमित, तुम्हें पापा जी से कुछ बात करनी थी ना? क्या प्रॉब्लम हो गई यार? वो हमारे बच्चों को हैप्पी जोन ले जाएंगे और उनके बच्चे यहाँ हैप्पी जोन मनाएंगे। ठीक है, मैं पापा जी से बात करती हूँ। नहीं 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 नहीं, क्यों आटम बम फोड़ रही हो? अरे जल्दी चलो। माया, तुम मम्मी जी और बच्चों को एक गाड़ी में लेके जाओ, मैं पापा जी के साथ आता हूँ। ओके। अबे तू भी साथ में आ रहा है? हैप्पी जोन। हैप्पी जोन। पापा जी, अबे चपड़गंजू, शर्म नहीं आती तेरे को? ये गीली पैंट पहन के देवी माँ के सामने चला आ रहा है? पापा जी, आपको मेरे कोफ्ते बहुत पसंद आए ना? बैठिए ना, मैं और देती हूँ, रुकिए। खाइए खाइए, कम से कम किसी को तो मेरे खाने की कदर है। मुझे कदर है माया। पापा जी, फूलों के लिए शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ऐसे अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली देवी के हाथ तो दूध से धुलवाकर, मखमल में लपेटकर, उस पे 24 घंटे करोड़ों गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश करनी चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल है माया। पापा जी, शुक्रिया। इतनी अच्छी बात मुझसे कभी किसी ने नहीं कही है। माया देवी, आपके हाथ बहुत टैलेंटेड है। इन्हें कभी आटे में मत डालिएगा, चिपकू चिपकू हो जाएंगे। काश आपका बेटा भी आप ही की तरह सोचता। ये क्या समझेगा गधे का बच्चा? तो बे, क्यों परेशान कर रहा है अमृतसरी कोफ्ता देवी को? हाँ, बहती नदी में लगी आग में नमक मत छिड़किए पापा जी। अबे बाकी चीजों का प्रयोग करना नहीं आता, कम से कम मुहावरे का प्रयोग करना तो सीख ले। और लीजिए ना। आप ये तीखे मीठे को इतनी अच्छी तरह कैसे मिक्स करती हैं? वैसे पापा जी, एक्चुअली तो इसमें किशमिश डाली जाती है, लेकिन मैं छिले हुए अंगूर डालती हूँ। देवी माँ, जो कर रही हो करती रहो, क्योंकि ऐसे टेस्टी अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली औरत का सुख बहुत कम मर्दों को नसीब होता है। ओ पापा जी। माहा।
डॉली, तू तो नहाने गई थी ना? हाँ। सब ठीक? हाँ, आपने मेरे लिए गीजर चला के रखा, इसके लिए थैंक यू बोलने आई हूँ। मेंशन नॉट। पिछले 40 सालों में आपने मेरे लिए कभी भी नहाने का पानी गर्म नहीं किया। देख डॉली, तू जैसा सोच रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तू क्यों मेरे पति को मुझसे छीनने पे तुली है? क्या? अमृतसरी कोफ्ते? इसके बारे में तुझे कहाँ से पता चला? मैंने टीवी पे रेसिपी देख के बनाया। तो अब तू खाने से मेरे पति का दिल जीतना चाहती है? मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इन्होंने बताया होगा हमारे अमृतसरी कोफ्ते का इतिहास तुझे? नहीं डॉली, मैंने माया को कुछ नहीं बताया। इन्होंने तुझे नहीं बताया कि 1982 में जब पहली बार मैंने इनके लिए अमृतसरी कोफ्ते बनाए थे तो इन्होंने मुझसे क्या कहा था? यार, इन्होंने मुझसे कहा था कि डॉली, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शादी के 7 साल बाद। तो समझी? देख डॉली, पहली बार आपकी आंखों में मैंने मेरे लिए प्यार देखा था। ये हुआ था जनवरी में और सुमित पैदा हुआ था अक्टूबर में। यार, मुझे लगा था मैंने आपका दिल जीत लिया, पर अब साबित हो गया आपको मेरे कोफ्ते से प्यार नहीं था। आपको किसी भी ऐरी गैरी लड़के के कोफ्ते चल जाते। डॉली, पर तूने अमृतसरी कोफ्ते बनाने ही बंद कर दिए। हमारी स्पेशल चीज थी, रोज थोड़ी ना बनती है। देख डॉली, 60+ में चल रहा हूं, जवानी ढल रही है मेरी, मैं भी मर्द हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। माया, माया, तुम्हारा वॉशिंग मशीन यूज कर लूं? हमारे मशीन का ना तेरे पापा जी के हाथों कत्ल हो गया। मम्मी जी, पापा जी, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। आप लोग 1-2 साल के बाद आइए। भाई तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं, और वैसे भी थोड़ी देर का तो काम है भाई। तेरी वॉशिंग मशीन का वॉशर निकाल के अपनी वॉशिंग मशीन में डालना है और फिर तेरे मशीन का देहांत हो जाना है। तेरी बड़बड़ का देहांत कब होगा? जाओ वॉशर निकालो, जाओ। हाँ तो जा रहे हो ना? जाओ। ऑर्डर क्या दे रही है? जाओ। बात कर रही है। मम्मी जी, जरा ये देखिए। क्या है ये? मम्मी जी, मैं बताती हूँ। आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ है ना? आपको नहीं लगता कि हम जो काम करते हैं उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए? माया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसीलिए ये बताने के लिए मैंने ये बिल बनाया है। अच्छा। क्या हुआ? तुम्हारी घर की सफाई और डस्टिंग के 10,000 रुपए? हाँ। इसके आगे तो मुझे मिलनी चाहिए ना। लो, चोर की दाढ़ी में तिनका। तू चुप कर। माया ने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। अरे, हम औरतें जो काम करती है उसका हक हमें मिलना चाहिए। और आप तो ये काम पिछले 40 सालों से करती आ रही है। आज तक आपको इसके बदले में क्या मिला है? 2 प्यारे प्यारे बच्चे। माया, मैं भी अपना बिल बनाऊंगी। मम्मी जी, आप भी? पेन दे, पेन दे। चालीस साल दही कचौरी बनाने के 4,000 महीना। मम्मी जी, इमली की चटनी का अलग से। अरे हाँ, यह तो महिला मुक्ति आंदोलन टाइप कुछ चल रहा है। बेचारे पापा जी, अगर मम्मी जी ने उन्हें 40 साल का बिल थमा दिया तो उनका तो दिवाला निकल जाना है। अच्छा है ना, आज पापा जी को अपनी वाइफ की वैल्यू समझ आएगी। माया, 40 साल में भटूरे कितने खाए होंगे? 3-4 हजार आराम से। मोनू, अबे यार ये वॉशर निकालने के चक्कर में पूरा ड्रम ही बाहर आ गया।
अब इसे वापस फिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो साला फिट ही नहीं हो रहा। पापा जी आपने मेरी वॉशिंग मशीन बर्बाद कर दी। वॉशिंग मशीन छोड़, अभी तो पापा जी खुद बर्बाद होने वाले हैं। कौन बर्बाद करेगा बे? मैं। क्यों भाई? 40 साल तुम्हारी नौकरी की ना, उसका ये बिल है। माया जरा टोटल करके बता। जी, तो 3,10,000 महीने के, मतलब 37,20,000 साल के, तो टोटल हुआ है 14,88,40 साल के, विदाउट सर्विस टैक्स। तो निकालो बटुआ और दो मुझे 14,88,00,000। इतने छुट्टे पैसे तो मैं हमेशा अपनी बैक साइड में लेके चलता हूं। 40 साल में 3,000 भटूरे। अबे इतने भटूरे तो मैं 1 महीने में खा जाता हूं। ये ले अपना हिसाब। एक धेला नहीं मिलेगा तुझे मुझसे। bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bayo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bayo